मंदिर है ये, पुष्कर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना इस समय कर रहे हैं। की गई है विशाल, ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का ये इकलौता मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। यहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इसके बाद ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है अब से थोड़ी ही देर बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर मंदिर में पूजा अर्चना की। 9 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी सरकार को और अगले 1 महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कैबिनेट है, बड़े मंत्री है, वो लगातार सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से आज कर रहे हैं। उनकी एक रैली 4:45 पर होगी और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने क्या क्या अभी तक कार्रवाई की है, क्या क्या कदम उठाए हैं, यह बताने का वो प्रयास करेंगे। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर और पाली, इन क्षेत्रों के लोग इस रैली में इनके आने की उम्मीद है, ऐसा स्थानीय बीजेपी का यह कहना है। और मेरे सहयोगी जय किशन हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ भी रहे हैं। जय किशन, राजस्थान समर का एक तरह से आगाज प्रधानमंत्री ने कर दिया है आज की रैली से। बिल्कुल गौरव, देखिए आप सही कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान के अंदर लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं। अभी चंद मिनट पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर, तीर्थ नगरी पुष्कर से जो है ब्रह्मदेव के दर्शन करके निकले हैं। देश में ऐसी मान्यता है कि इकलौता मंदिर है ब्रह्मदेव का पूरे भारत के अंदर, तो वहां से अभी पूजा अर्चना करके अभिषेक करके तकरीबन 15 मिनट वहां रहे और अपने दर्शन करने के बाद में अब जो है वो सभा क्षेत्र पे निकल गए। बताया जा रहा है कि वहां मंदिर के अंदर वो संतों से भी मिले हैं, उनके मन की बात जानने की कोशिश करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का गढ़ माना जाता है जो अजमेर शहर है खासतौर पे। अब जहां वो जो सभा करने जा रहे हैं वो अजमेर ग्रामीण के अंदर है, जहां कांग्रेस का दबदबा है। अजमेर संभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है गौरव, क्योंकि 29 सीटें हैं यहाँ पर असेंबली की, जहां जिनमें से 13 भाजपा और 13 ही कांग्रेस के पास में है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नजर रहेगी कि जो 3 सीटें जो निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है उनको भी जीता जाए। देखिए कर्नाटक की तरह यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्थानीय नेतृत्व में जिस तरह की फूटाफूट चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव के बाद में खुद जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है। 1 महीने के भीतर ये उनका दूसरा दौरा है सिरोही, राजसमंद, आबू रोड के बाद में। और लगातार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के हर जिले में जो है वो आने वाले समय में कैंपेनिंग करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगला चुनाव भारी बहुमत से जीत सके। गौरव, अच्छा जय किशन, जिस तरह की फूट की बात भारतीय जनता पार्टी में आ रही है, पिछले कई दिनों से हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। सचिन पायलट की एक अलग रैली हो रही है, अशोक गहलोत के अलग बयान आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में तो ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस और बीजेपी के जो 2 अलग अलग वहां पर धड़ एक तरह से बन गए थे, धड़े, उनको जोड़ दिया है। लेकिन जमीनी स्थिति क्या है और इसका तोड़ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकालने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए गौरव, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही जो है उनके घर के जो है वो बर्तन बज रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जहां सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई जो है वो खुलेआम सबके सामने है। बीजेपी में भी कई नेता शेरवानी सिलवा के बैठे हैं और शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो इतना झगड़ा बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई है। आपके मैं सवाल पर आता हूं, देखिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत के जो उन्होंने हाथ तो मिला दिए, लेकिन दिल मिले या ना मिले बड़ा सवाल है। आज सचिन पायलट तकरीबन 12 बजे टॉक के अंदर थे उनके विधानसभा क्षेत्र में। तब जब उनसे पूछा गया कि अब तो सुलह हो गई है, अब आपका जो आक्रोश है वो थम गया होगा, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि वो लगातार युवाओं की जो बातचीत है, युवाओं के जो मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे जो है वो उठाते रहेंगे। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सचिन पायलट जो है कहीं ना कहीं वहां उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो हाथ खड़े कर लिए, हाथ मिला लिए, लेकिन दिल मिलने अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बाकी। आपने देखा होगा अशोक गहलोत का जिस तरह से कल दिल्ली में बयान आया परसों, उनके चेहरे पे कोई खास खुशी नहीं थी जो सचिन पायलट और उनका जो मिलन करवाया गया केसी वेणुगोपाल द्वारा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पे
42 सीटें हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, ये गढ़ माना जाता है पायलट परिवार का। और साथ साथ वसुंधरा राजे का पिछली बार बिना वसुंधरा राजे के नाम पर जो है चुनाव में गए थे। 42 में से भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक सीट हाथ में लगी थी, 38 कांग्रेस के पास गई थी। तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस फूट का फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि दो बड़े नेता कांग्रेस से लगातार लड़ रहे हैं। जयकिशन, यहीं पर प्रश्न ये भी उठता है कि बिना वसुंधरा राजे के गए समस्या हुई भारतीय जनता पार्टी को, क्या उस पर अब पुनर्विचार हो रहा है? वसुंधरा राजे की आने वाले चुनाव में क्या भूमिका रहेगी उस पूरी रणनीति में? देखिए गौरव, अभी जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व जो सूत्र है वो हमें ये बात बताते हैं कि ये एक तरह का टेस्टिंग फेज है। प्रधानमंत्री जो है भीलवाड़ा गए, प्रधानमंत्री जो है वो दौसा गए, सिरोही गए, आबू रोड गए, राजसमंद गए, और कुछ दौरे उनके और पूर्वी राजस्थान में भी और होने हैं आगामी कुछ समय के अंदर। तो ऐसे में टेस्टिंग पीरियड है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पे रियलिटी चेक कर रहे हैं, इक्वेशंस चेक कर रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे के बिना जिनका वक्त के जो एक कद हुआ करता था उसमें कुछ गिरावट आई है, तो क्या उनके बिना ये चुनाव जीता जा सकता है। ये एक टेस्टिंग फेज है। ये आने वाले 15-20 दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पे वसुंधरा राजे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक टेस्टिंग फेज है और देखना चाहते हैं कि क्या बिना बड़े स्थानीय नेतृत्व के वो यहाँ पे चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है वसुंधरा राजे के लिए जो भीड़ आती है सचिन पायलट के बाद में, अगर सबसे ज्यादा भीड़ को आकर्षित करती है तो वो वसुंधरा राजे, हालांकि वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो ये एक बड़ा सवाल है। इसी जवाब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं गौरव। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक प्रश्न जो और लोग उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों से बात कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिन जिन लोगों से बात कर रहा है, किस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं? जैसे आज पुष्कर में भी संतगण से उनकी मुलाकात हुई, उनकी भेंट हुई, किस तरह के मुद्दे संतों ने उठाए? देखिए, संतों की ये तीर्थ नगरी है। यहाँ पे जो जल स्वरूप जो है भगवान विष्णु का, उसकी पूजा होती है। ब्रह्मदेव का जो स्वरूप है भगवान विष्णु में पूजा जाता है। यहाँ पर जल हम पंच तत्वों से बने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन तत्व है वो जल को माना जाता है। तो यहाँ पे जो सरोवर है उनकी जो गंदगी का मुद्दा है और साथ में जो स्थानीय जो विषय है, संतों की जो समस्या है, उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बातचीत करी है लोगों से। वो और फीडबैक लेंगे। बताया ये जा रहा है कि आने से पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो टीम है, कोर टीम है, उन्होंने अजमेर और अजमेर संभाग की हर सीट का जो है 29 सीट का डाइसेक्शन करा है और एक एक सीट का जो है उन्होंने फीडबैक लिया है, जिनमें से अजमेर के अंदर साफ सफाई, खास तौर पे जो तीर्थ नगरी जो है उसको जो उनकी योजना है हृदय योजना के अंदर शामिल है अजमेर, जो हेरिटेज रेजुविनेशन की स्कीम है, उसमें और मजबूती से और अच्छे से काम करने के जो है निवेदन, अपील जो है संतों ने करी और संतों ने अपना आशीर्वाद भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जताया है गौरव। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स भी इनमें शामिल हैं, वो यहां पर मौजूद होंगे। क्या बीजेपी में भी काफी उठापटक है कि नेतृत्व, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव। यहाँ पे अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजस्थान के अंदर। उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल है, उनका कद बढ़ा है लॉ मिनिस्टर बनने के बाद में। और फिर यहाँ पर जो है राजेंद्र राठौड़ है, नेता प्रतिपक्ष है। सतीश पूनिया है, उप नेता प्रतिपक्ष है, भूतपूर्व बीजेपी चीफ भी रहे यहाँ पे राजस्थान के। वसुंधरा राजे से उनके जो कड़वे रिश्ते थे उसी के बाद में उन्हें हटाया भी गया यहाँ से राजस्थान के अंदर। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीब है, संघ का भी प्रिय है और साथ में अमित शाह के भी करीब है। वो है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। देखिए, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर सीपी जोशी, वो उन्हीं की चॉइस माने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया, वो पहले वसुंधरा कैंप में हुआ करते थे, आजकल जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बहुत करीब है। तो ये बहुत सारे नाम है राजस्थान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो राजस्थान के जो नेतृत्व है अपने हाथ में चाहते हैं और उन्हें लगता है कि राजस्थान को वो आगे लीड कर सकते हैं और वसुंधरा को रिप्लेस कर सकते हैं।